चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 यानी कि डियर स्टूडेंट भौतिक जगत है फिजिकल वर्ल्ड का डियर स्टूडेंट वन शॉट इस वीडियो में देखने वाले पूरा चैप्टर है। एक वीडियो में आपका समाप्त करने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि वन शॉट देखेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 भौतिक जगत, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को इस चैप्टर के लिए और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा इस वीडियो में पूरा वन शॉट देखने वाला है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरा चैप्टर आप लोग को क्लियर करूंगा, केमिस्ट्री का भी करूंगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों के भौतिक विज्ञान क्या है, यानी कि दोस्तों भौतिकी है क्या, फिजिक्स क्या है। तो यहाँ से देखिए भौतिक दोस्तों प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाना भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि आपको याद रखना भौतिक प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन दोस्तों भौतिक विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी आप लोग देख सकते हैं। ये क्या होगा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगा, भौतिक प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखो भौतिक विज्ञान के जो जनक होते हैं डियर न्यूटन को कहा जाता है। जो भौतिक विज्ञान के जो जनक होते हैं न्यूटन को कहा जाता है। 1687 ईस्वी को दोस्तों इन्होंने दोस्तों महारत हासिल किया भौतिक विज्ञान में। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 1687 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखना। चलो और ये भी आप लोग याद रखना, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन, यानी कि जो मॉडर्न दोस्तों जो होता है फिजिकल विज्ञान, उनके जो जनक होते हैं आइंस्टीन तथा गैलीलियो को जाता है। गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में दोस्तों आधुनिक भौतिक की खोज की, जिन्हें दोस्तों इस सबको जनक कहा जाता है। एक आइंस्टीन है डियर स्टूडेंट, एक गैलीलियो है। लास्ट तक देखिए बहुत मजा आएगा, एकदम जबरदस्त चैप्टर है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन काफी शानदार चैप्टर है। देखिए इसमें आप लोग दोस्तों भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिजिकल दोस्तों ब्रांड यानी कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको 6 टॉपिक होता है, यानी कि 6 प्रकार का होता है भौतिक विज्ञान। क्या क्या होता है तो आपको याद रखना, यांत्रिक होता है, उष्मागतिकी होता है, प्रकाशिकी होता है, दोलन तथा तरंगी होता है, वैद्युतिकी होता है, आपका आधुनिक भौतिकी होता है। आप लोग देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में मैकेनिक्स, इस प्रकार से आप लोग को इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों दिया गया है। तो अब आप कहा है दोस्तों यांत्रिक दोस्तों क्या है, यांत्रिक दोस्तों विज्ञान क्या। तो यहाँ से देखिए पूरा परिभाषा आप लोग को दिया हुआ है, पूरा का पूरा आपको याद करते चलना है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स क्या है। तो इस नियम के अनुसार दोस्तों ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ये दोस्तों तीनों नियमों का अध्ययन किया जाता है। इस नियम के अनुसार ठोस, द्रव और गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है यहाँ से। और गुरुत्वाकर्षण, रॉकेट नोदन, न्यूटन के गति नियम आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों यांत्रिक जो नियम होता है, इस नियम के अनुसार दोस्तों ठोस, द्रव, गैस आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार तो यांत्रिक के अनुसार। और इसमें दोस्तों रॉकेट नोदन, न्यूटन के गति नियम आदि का अध्ययन किया जाता है। ये आपका यांत्रिक हो गया। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों उष्मागतिकी में क्या किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार ऊष्मा का जो प्रवाह की दिशा होता है, ऊष्मा के कार्य के रूपांतरण एवं ऊष्मीय संतुलन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस नियम के अनुसार दोस्तों ऊष्मा का जो प्रवाह होगा, ऊष्मा का जो बहाव होगा, ऊष्मा का जो करेंट होगा डियर स्टूडेंट, जो प्रवाह होगा, इसमें ऊर्जा का दोस्तों रूपांतरण, यानी कि दोस्तों रूपांतरण माने कि इसमें रूपांतरण होता है एवं ऊष्मीय संतुलन का मतलब दोस्तों बैलेंस का नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि रूपांतरण और ऊष्मीय संतुलन का दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है वो आपका ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार आता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए अब देखिए यहाँ से आपका प्रकाश किया गया। प्रकाशिकी में क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स। तो देखिए इस नियम के अनुसार प्रकाश का परिवर्तन, जो कि आपको 12th क्लास में आगे आपके चल के पढ़ना है, तो ये सब आप लोग को क्लियर रखना जरूरी है। प्रकाशिकी में क्या क्या आपको पढ़ना है।
इस नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इंद्रधनुष का निर्माण, ध्रुवन आदि नियमों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ऑप्टिक्स आप लोग जानते हो कि 12th क्लास में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका दोस्तों एक ब्रांच है भौतिक विज्ञान का, ऑप्टिक्स सिग्नल रेडिएशन। इस नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन जो होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, ये आप लोग का दोस्तों इसी में पढ़ना है। जो विवर्तन होता है, व्यतिकरण जो होता है, इंद्रधनुष होता है, ये सब आपको इसी में पढ़ना, प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स में। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों दोलन तरंगे, ये देखिए दोलन तरंगे यानी कि जो वेव होता है रेडिएशन, जैसे वेव ऑप्टिक्स भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग के क्या पढ़ना है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग उस वास्तु के कंपनों तथा तरंगों का अध्ययन करते हैं। इस नियम के अनुसार दोस्तों किसी वास्तु के कंपनों का जो होता है रेडिएशन कंपन, उसका अध्ययन करते हैं, जो कि इसको तरंगे यानी कि दोस्तों वेव्स के अंतर्गत इसको रखते हैं। चलो यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट कौन सा है, देखो यहाँ से विद्युत के यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सिग्नल डियर स्टूडेंट यानी कि वैद्युत गतिकी क्या है। तो इस नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, तो विद्युतीय एवं चुंबकीय वस्तुओं का दोस्तों अध्ययन करते हैं। यानी कि इस नियम के अनुसार विद्युतीय तथा चुंबकीय दोस्तों जो वस्तुएं तो उससे संबंधित घटनाएं, जैसे विद्युतीय से समझ लीजिए आप लोग विद्युत फ्लक्स हो गया, विद्युत आवेश हो गया, बहुत कुछ हो जाता है, जैसे संधारित्र हो गया, ये सब विद्युतीय में आया। और चुंबकीय की बात करें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय बल कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय प्रेरण हो गया, ये सब वस्तु संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे विद्युत धारा भी इसमें आ सकता है, जो कि दोस्तों आप लोग को विद्युतीय के अंतर्गत आएगा। विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, विद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये सब काफ़ी ईजी पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि ये दोस्तों जो ब्रांच है फिजिक्स के वो कौन कौन आते हैं। चलो मॉडर्न फिजिक्स देखो, अब देखो मॉडर्न फिजिक्स आया है। तो देखो इस नियम के अनुसार दोस्तों विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि देखिए आपके पास दोस्तों क्या टेलीफोन है, मोबाइल है, जो भी एडिएशन आपका क्या है, ये आपका दोस्तों आधुनिक भौतिकी है, यानी कि एडिएशन मॉडर्न फिजिक्स है, जिसके कारण आपके पास फोन है, इसके माध्यम से आप लोग पर टेक्नोलॉजी है ना एडिएशन, ये आपका आधुनिक यानी कि दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स है। इस नियम के अनुसार विज्ञान में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जैसे मिसाइल हो गया, बड़ा बड़ा जो इंजीनियरिंग होता है, एक्स किरण, वाई किरण, गामा किरण, जो इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है उसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, इसमें कई सारे व्यवस्था आ सकते हैं, जैसा कि आप लोग न्यूज वगैरह देखते हो, ये सब इसी के अंतर्गत है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत है। जैसा कि संचार हो गया, www.com क्या है, जैसे आप लोग जानते हो www.com, www. क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। चलिए देखो यहाँ से प्रकृति के जो मौलिक बल हैं वो कौन कौन से मौलिक बल हैं प्रकृति के, यानी कि प्रकृति के जो मौलिक बल है वो कौन कौन से बल हैं। तो पहले देखो आप लोगों को बल का परिभाषा पता होना चाहिए। देखिए जब किसी वस्तु में धक्का लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता तो उसे बल कहते हैं। बल का मतलब है डियर स्टूडेंट, जब कोई वस्तु को आप लोग धक्का देते हो, जैसे लड़ाई आप लोग किसी से कर लिए तो उसमें क्या होता है, धक्का देते हैं, तो उसमें क्या हो, बल आप लोग लगे, अपने शरीर से कुछ कार्य किए, और जो बल लगता है, धक्का लगता है, उसी अवस्था में जो परिवर्तन आएगा, जैसे किसी को ढकेल दिए तो वो जो स्थान पर था उस स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाएगा उसके अवस्था में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग बल कहेंगे। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, देखो बल के बारे में आ गया डियर स्टूडेंट। तो देखिए बल कितने प्रकार के हैं और कौन कौन बल होते हैं। सबसे पहले आता है डियर स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण बल। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जब कोई वस्तु आप लोग पकड़ते हो या तो आप लोग कुछ भी देख लीजिए जमीन पर हो तो आप लोग कुछ भी फेंकोगे तो वो जमीन पर गिरेगा। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि वो हवा में क्यों नहीं तैरता है, क्योंकि देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में ग्रेविटी जो होता है वो काम करता है। पहले समझाता हूँ फिर आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो देखो ये दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है, यानी कि दो पिंडों के बीच लगने वाला उनके द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान मतलब समझते हो मास, जैसा कि मास का मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे कि कलम है तो उसमें कुछ मास है, कॉपी है तो उसमें कुछ मास है, आप है तो उसमें कुछ मास है। द्रव्यमान का मतलब समझिए कि माने कि हिस्सा, वही समझिए मास जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसी को द्रव्यमान कहते हैं।
तो ये दो पिंडों के बीच लगने वाला द्रव्यमान होता है। अब दोस्तों आप मान लीजिए कोई वस्तु लिए हुए हैं, तो वो पिंड हुआ और नीचे दोस्तों जो ग्रेविटी हुआ वो पिंड हुआ, ये दोनों के बीच जो बल रहेगा उससे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल करेंगे। लाइक दैट मीन्स आप लोग समझ लीजिए कलम या कॉपी मान लीजिए आप लोग हवा में फेंकोगे तो वह हवा में नहीं रहेगा, वो जमीन पर क्यों गिरता है? क्योंकि उसमें ग्रेविटी काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। लेकिन वहीं आप लोग चंद्रमा पर जाओगे, कलम फेंक दोगे, कुछ फेंक दीजिए, वो हवा में रह जाएगा। समझ लीजिए, वहां पर कुछ भी कीजिए, देखिए वहां पर तो आप लोग को देखेंगे, अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे चंद्रयान, चांद पर माने जीवन कैसा था ऐसा सर्च करते तो वहां पर क्या होगा, कोई वस्तु फेंक देगा हवा में तो हवा में रह जाएगा, जमीन पर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं देखो, यह व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। बिल्कुल देखो ये व्युत्क्रम यानी कि जब कोई वस्तु को फेंकेंगे ऊपर तो आएगा नीचे, नीचे फेंकेंगे तो आप लोग को पता है नीचे ही जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ये आकर्षणात्मक या आकर्षित करता है, जब कोई वस्तु देखो ये आकर्षित बिल्कुल करता है, ये आकर्षणात्मक बल होता है, कोई वस्तु को आकर्षित करता है अपनी ओर, यानी कि कुछ फेंक दिए तो नहीं आकर्षण करता, नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसमें आकर्षण की बल है, वो आकर्षित करता है। ये अनंत दूरी तक कार्य करने वाला बल है। बिल्कुल ये अनंत दूरी तक कार्य करने वाला फोर्स होता है। ये प्राकृतिक रूप से दोस्तों कमजोर बल है। बिल्कुल ये जो प्रकृति है, जो नेचुरल रूप से दोस्तों ये क्या है, वीक फोर्स है दोस्तों, कमजोर बल है। ये केंद्रीय बल और दोस्तों संरक्षी बल, यानी कि केंद्रीय बल है, यानी कि ये संरक्षी बल है। केंद्रीय का है तो संरक्षी बल, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, घंटे को फ्रेश करना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको एग्जाम एकदम धमाल कर देना है। क्योंकि आप लोग दोस्तों कोई भी एग्जाम दीजिए, IIT JEE नीट या तो आप लोग 12th बोर्ड एग्जाम दीजिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग को निर्बल बल क्या है। देखो 11th बहुत ही मजेदार टॉपिक है, डियर 11th पढ़ना जरूरी है। अब देखो आप लोग समझिए गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें से एक आप लोग का दोस्तों निर्बल बल भी होता है। तो निर्बल बल क्या है इसके बारे में जानिए। देखो यह बल कुछ निश्चित रेडियो एक्टिव क्षय पराक्रम जैसे बीटा क्षय उत्पन्न करता है। यानी कि ये दोस्तों जो होता है कुछ निश्चित रेडियो एक्टिव क्षय जो होता है ना, डीके, रेडियो एक्टिव डीके, ये पराक्रमों द्वारा जैसे बीटा क्षय बीटा डीके उत्पन्न होता है। बीटा क्षय में दोस्तों इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉन निर्मल द्वारा दोस्तों ही अनन्य क्रिया होती है। यानी कि अननोन जो क्रिया होता है न्यूट्रॉन निर्मल द्वारा ही होता है, यानी कि निर्मल जो बार होता है उसी के कारण अन्योन्य क्रिया होती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसका देखिए गुण विशेषता जान लीजिए। चलो ये उनकी कोई विशेषता गुण नहीं था। चलो यहाँ से देखो चुंबकीय बल, देखो चुंबकीय बल में क्या आता है, तो देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कहा जरा कि विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। देखो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है, ये विराम अवस्था तथा गत्यावस्था में दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला एक फोर्स होता है। लाइक दैट यहाँ से आप लोग दोस्तों जान सकते हो विशेषताएं के बारे में। विशेषता जान जाओगे तो इसका परिभाषा आप लोग खुद भी कर सकते हो। देखो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। जो ये नियम है दोस्तों जो आप पढ़ रहे हैं चुंबकीय बल, ये भी क्या है दोस्तों, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। देखो आप लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़े कि वो खाली आकर्षण करता है, लेकिन इसमें क्या है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करता है। ये क्या होता है डिएशन, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल है। यानी कि आकर्षण भी करता है, प्रतिकर्षण भी करता है। जैसे देखिए ये मजबूत बल होता है, जो विद्युत चुंबकीय बल होता है दोस्तों, ये मजबूत दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। देखो ये दोस्तों बल गुरुत्वाकर्षण बल और निर्बल बल से अधिक प्रबल होता है। सोच लीजिए ये जो बल है दोस्तों आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल और निर्बल बल दोनों से प्रबल होता है। और साथ में ये दोस्तों जो होता है केंद्रीय बल और संरक्षी बल दोनों होता है। देखो ये जो होता है डियर स्टूडेंट, केंद्रीय बल और संरक्षी बल दोनों की तरह कार्य करता है। चलो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपलब्ध है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखो नाभिकीय बल क्या है, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक ना डियर। देखिए नाभिकीय बल क्या है इसके बारे में जान लीजिए। यह बल दोस्तों जो होता है, यह बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच कार्य करता है। ये जो नाभिकीय बल होता है दोस्तों, नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उनके बीच ये कार्य करने वाला बल होता है। इसके अंतर्गत इसकी विशेषता जानेंगे तो ये बल दोस्तों, यह बल दूरी के कुछ उच्च घातों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों ये उच्च घात के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये लघु परासीय बल होता है। यानी कि लघु का मतलब दोस्तों क्या होता है, लघु माने छोटा, परासी बल यानी कि कमजोर बल समझ सकते हो, उसको कह सकते हैं
हैं बिगेस्ट फोर्स, कहा जाता है ये आकर्षण बल होता है। देखो नाभिकीय बल जो होता है दोस्तों आकर्षण बल होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। गुरुत्वाकर्षण भी बल भी आकर्षण बल है, ये भी आकर्षण बल है। प्रकृति में ज्ञात सभी बलों को में प्रबल होता है। देखो ये आपको याद रखना है, जितने भी दोस्तों प्रकृति में बल अभी आपको पढ़ाए, चारों को पढ़ाए ना, ये चारों में से ये सबसे प्रबल होता है दोस्तों नाभिकीय बल, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आपको याद रखना है सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो नाभिकीय बल है। इसकी विशेषता के केंद्रीय बल नहीं होता, यानी कि ये संरक्षी नहीं होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और ये सबसे प्रबल बल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ से। अब देखिए भौतिक मूल संरक्षण नियम, यानी कि जो जैसे कि ऊर्जा संरक्षण हुआ, आवेश संरक्षण हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। अब क्या है इसमें से, देखिए ऊर्जा संरक्षण में क्या है, तो यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो तो इस निकाय को दोस्तों कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है। इस निकाय की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो कांस्टेंट होती है, अचर होती है, नियत होती है। यानी कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल जो होता है संरक्षित होता है। इस निकाय की दोस्तों कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, मैकेनिक जो ये दोस्तों एनर्जी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए ये तो आपका हो गया दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का। आप देखिए रेखीय संवेग क्या है, तो देखो रेखीय संवेग में यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो, यानी कि दोस्तों किसी कणों के बीच से कार्य, यानी कि यदि किसी दोस्तों कणों यानी यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य होगा तो इस निकाय में दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि संरक्षित का मतलब क्या हुआ, संरक्षित, संरक्षण माने समझते हो कि बचाव, तो संरक्षित रहता है ये रेखीय संवेग, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अब देखिए कोणीय संवेग क्या, कन्वर्सन ऑफ द एंगुलर दोस्तों मूवमेंट। चलिए ये देखिए कोणीय संवेग, उसके बाद द्रव्यमान संवेग, फिर उसके बाद आवेश संरक्षण सिद्धांत। चलो अब कोणीय संवेग क्या, तो यदि कणों के बीच किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो इस निकाय को कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि कोणीय संवेग का दोस्तों क्या था, संरक्षित रहता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान में कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को आइंस्टीन का समीकरण भी आ जाता है, E बराबर mc स्क्वायर। इस नियम के अनुसार दोस्तों ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाता है E बराबर mc स्क्वायर। इसमें क्या, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये इसका इक्वेशन होता है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम का। चलिए आवेश संरक्षण नियम पढ़िए। चलिए आवेश के बारे में अब जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों। कहा जाता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है नहीं विनाश किया जाता, बल्कि एक रूपों से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये 12th क्लास में पढ़ना आपको। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो सर जी क्या किया जाता है, इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसको नष्ट विनाश उत्पन्न कुछ नहीं कर सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है। चलो अब यहाँ से देखो विश्व के प्रमुख भौतिक शास्त्र उनके प्रमुख आविष्कार। अब देखो कौन वैज्ञानिक कौन देश के थे और क्या क्या आविष्कार किए, बहुत लाजवाब टॉपिक है। इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो देखो भौतिक शास्त्री इस प्रकार से इनके भौतिक के कुछ महान वैज्ञानिक हैं और वो महान देश है जिस देशों ने दोस्तों यहाँ पर कुछ यंत्र का आविष्कार किए। डियर स्टूडेंट प्रमुख आविष्कार, तो देखो न्यूटन कहाँ के, इंग्लैंड किया। क्या आविष्कार किए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इसी ने दिया, गति के नियम का इसी ने दिया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो कि 12th में पढ़ना इसी ने दिया। यानी कि न्यूटन ने क्या किया, इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का नियम दिया। ये तो हुआ दोस्तों न्यूटन का। अब देखिए आर्किमिडीज का क्या है, ये रहने वाले हैं ग्रीस के, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत दिए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए गैलीलियो, देखो इनका नाम बहुत सुने होंगे दूरबीन के लिए, इटली के रहने वाले हैं, इटली रोम। चलिए जड़त्व के सिद्धांत और दूरबीन दोस्तों इन्होंने आविष्कार किया। कौन, तो गैलीलियो 1600 कुछ ईस्वी में आविष्कार किया था दूरबीन का। चलो यहाँ से अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि सारे दुनिया इनको जानती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, फिजिक्स के नाम से। यानी कि देखो इनका जो दोस्तों देश था वो जर्मनी था, जर्मनी में पैदा हुए। इन्होंने
और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो कि 12th में पढ़ना, द्रव और ऊर्जा की तुल्यता, ये भी आपका दोस्तों ये अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए माइकल फैराडे जो कि इंग्लैंड के, इन्होंने क्या दिया था, विद्युत चुंबकीय पेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। एकदम लाइक सब्सक्राइब करना नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अरे मेरे प्यारे, अरे लाइक सब्सक्राइब कीजिए जी। चलो यहाँ से थॉमस अल्वा एडिसन ना कहाँ के, तो अमेरिका के, क्या किए, तो विद्युत बल्ब तथा 360 से अधिक आविष्कार। चलो मैक्सवेल कहाँ के, स्कॉटलैंड, क्या दिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट है। अब देखो जे थॉमसन कहाँ कहने वाले हैं, इंग्लैंड, क्या किए, तो इलेक्ट्रॉन का दोस्तों विशिष्ट आवेश का मापन किए। चलो डब्ल्यू रोटेंसन, तो ये जर्मनी के रहने वाला एक्स किरणों की खोज किए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे मेरे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसीलिए क्योंकि 12th की भी तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यार तैयारी कीजिए, आप लोग टॉपर बनिए, माता पिता का सपनों को साकार कीजिए, अपना दोस्तों सपनों को पूरा कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कोई टॉपर बना कोई बड़ी बात नहीं, खाली मेहनत कीजिए। इस नंबर पर PDF के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त रिश्तेदार के पास जरूर शेयर करना, जो IIT जे नेट मेंस कोई भी एग्जाम लाइक जैसे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कुछ भी, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। जो 11th में एग्जाम या तो उनका छूट गया है किसी कारणवश, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। टेलीग्राम बाकी सब कुछ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो दिस लिंक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय